लाखों बंदों का जरिया मुआश सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर ट्रेड से है। इस्लामाबाद के बेहिस हुक्मरानों की अटदर्मी की वजह से आज बलूचिस्तान के लोग परेशान भी हैं। तेल की पाबंदी पर हमने एहतजाज किया है। अधूरा कमेटी ऐसे फैसले नहीं करेगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ जरिया माश यही बॉर्डर है। लॉजिस्टिक्स से आगे पेट्रोल और डीजल को आगे नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? पोजीशन के साथ मिलकर उनकी मुशावरत के बाद अपने आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। सर अपना तारुफ करवाइए। मैं मोहम्मद आज़म रेकी मेरा नाम है, डिस्ट्रिक्ट वाशुक से है और पॉलिटिकली जो मेरा वो है पाकिस्तान पीपल पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है जी। और क्वेश्चन? सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो बॉर्डर बंद हुआ है, मतलब बॉर्डर से कितने अफराद हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं? बीबी साहिबा बात ये है ना, जहाँ तक ये बॉर्डर की बातें हैं, ये तफ्तान से लेकर तफ्तान ईरान बॉर्डर से लेकर ये आपका ज़िला वाशोक, चागी, तकरीबन पंजगूर, तुरबत, मक्कुरान, फिर आता है जो है ना चमन से लेकर ग्वादर तक, ये सारा बॉर्डरी इलाका है और यहाँ लाखों बंदों का जरिया मुआश सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर ट्रेड से है। वो अलग बात है, कुछ लोग इसको बोलते हैं स्मगलिंग या पेट्रोल या डीजल, ये बॉर्डर ट्रेड है, लाखों लोगों का जरिया मुआश है। अगर ये गवर्नमेंट ने बंद किया है, जो बंद कर रहा है, इसमें फिर लाखों बंदे बेरोज़गार होते हैं। आपको मालूम है जब कोई नौजवान बेरोज़गार होता है वो मुआशरे के लिए नासूर बनेगा, वो मुआशरे के लिए खुदकुश बनेगा। हम दहशतगर्दी को आवाज़ देना नहीं चाहते हैं। बॉर्डर के लोग और क्या करें जब इसके बच्चे भूखे होते हैं, जब गाड़ी उसने खर्च किया है, वो कर्जदार उसके घर में बैठा है। और इस बॉर्डर ट्रेड से, ये पेट्रोल डीजल से, इसमें मैडम साहिबा सब खाते हैं, इसमें कस्टम के भी साहिबान खाते हैं, इसमें लेबीज वाले भी खाते हैं, पुलिस वाले भी खाते हैं, एफसी के भी लोग खाते हैं। इसमें सिर्फ ये जम्बाद वाला बेचारा, इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदे होते हैं हर ज़िले के, उनके भी बंदे अपना बत्ता लेते हैं। तो ये जो है ना, अगर ये बंद जो इस तरह का जो सिचुएशन है, मैं कहता हूँ आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक होगा। बलूचिस्तान खुद ज़ख्मी है। मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ, मैं सियासी क़यादत से भी गुजारिश करता हूँ, मैं अस्करी क़यादत से भी गुजारिश करता हूँ कि आइए बराए मेहरबानी, बलूचिस्तान ज़ख्मी है, बलूचिस्तान लौलान है। हम सबको मिलकर इस लौलान सिचुएशन को एक खूबसूरत, एक बागुबार सिचुएशन में बदल करना चाहिए। तो आपको मालूम है जब लोग बेरोज़गार होते हैं वो फिर हर एक के हाथ में इस्तेमाल भी हो सकते हैं। आज आपको मालूम है बलूचिस्तान का क्या सिचुएशन है, आप जहाँ भी जाओगे आप ख़तरे में है। मैं आज भी गवर्नमेंट से मुतालिबा करता हूँ, जिनके हाथ में इख्तियार है मैं उनसे भी मुतालिबा करता हूँ, जो पहाड़ों में है, जो रेगिस्तानों में है, जिसके हाथ में बंदूक है, मैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करता हूँ बराए मेहरबानी सबके साथ मुज़ाकिरात करो। मुज़ाकिरात मसले का हल है। जब तक मुज़ाकिरात नहीं होगा बलूचिस्तान बदअमनी का शिकार है और शिकार होता रहेगा। इसी में सबकी भलाई है कि सबके साथ मुज़ाकिरात करो। जिसके हाथ में बंदूक है उसके साथ भी मुज़ाकिरात करो, जो पहाड़ों में है उसके साथ भी मुज़ाकिरात करो, जो मैदानों में है, जो पगड़ी में है, जो बूट सूट में है, सबके साथ मुज़ाकिरात करो। मुज़ाकिरात ही में हम सब का भला है। दुश्मनों को मौका नहीं दे दो। हमारे जो हमसाये हैं, खुदा करे जो भी है, अफ़गानिस्तान है, जो भी है, किसी को मौका नहीं दे दो जो हमें इस्तेमाल करे या आपको इस्तेमाल करे। धरने में मौजूद एक शख्स के तासुरात आपने जाने, तो आइए बढ़ते हैं मज़ीद लोग जो इस धरने में शामिल हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको इस बॉर्डर बंदिश की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब आपसे ये पूछना था कि ये एक बहुत देरीना एहतजाज है और असम्बली में भी इस पर एहतजाज होता आ रहा है, लेकिन ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मसला जो है ना हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की अटदर्मी है।
हमारे जो इस्लामाबाद में बैठने वाले बलूचिस्तान के मसाइल से लाइल्म हैं, वो इस्लामाबाद को पाकिस्तान समझते हैं। वो पाकिस्तान को लूट रहे, IMF का उन्होंने ग़ुलाम बनाया, करप्शन करके ख़ुद जर्मनी में और थाईलैंड में जजीरे ख़रीदते हैं और उनके बच्चे लंदन और दुबई में सैर सपाटे करते हैं। बेहस और हुक्मरानों के इस्लामाबाद के और बलूचिस्तान के नौजवान और गरीब जो ये मजदूरी करते हैं उसको रोकने की बात करते हैं। इनको पता नहीं है यहाँ के गरीब, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इस्लामाबाद के बेहस हुक्मरानों की अटदर्मी की वजह से आज बलूचिस्तान के लोग परेशान भी हैं, ज़हनी अज़ियत का शिकार भी हैं, मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तो ये मसला कैसे हल होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे असेंबली में? इसलिए हल होगा कि हमें पाकिस्तानी समझे ना, बलूचिस्तान के लोग पहले तो ये बताएं इस्लामाबाद वाले हम पाकिस्तानी हैं कि नहीं है, ये बताएं तो हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरान पहले हमें हुकूक है कि नहीं है। आइन पाकिस्तान हमें हक देता है नहीं देता, इज़्ज़त का हक, रोज़गार का हक हमें आइन देता है नहीं देता? क्या पाकिस्तान का आइन सिर्फ चंद एलीट क्लास जर्नलों, जजों और चंद सरमायादारों, जागीरदारों का पाकिस्तान है? इसमें हमारा हिस्सा है भी है नहीं है? ये फैसला करें इस्लामाबाद के हुक्मरान, हमें बताएं ताकि हम भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि चलो इस्लामाबाद इन्हीं जर्नलों, जजों का और सरमायादारों, जागीरदारों का हमारे इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। तो हम बैठ के फैसला करें, फिर रोज़गार नहीं मांगेंगे, कुछ और मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पूछना था कि ये जो अभी कमेटी तश्कील दी गई है, इससे आपको क्या उम्मीद है कि ये मसला कितनी जल्दी हल होगा? इस मुल्क में तो कमेटियों का कोई रिज़ल्ट हुआ नहीं है, लेकिन हम सियासी लोग हैं, अपने आवाम की जो हालात ज़ार हैं इस पे हम खामोश भी नहीं रहेंगे। जब तक जालिम ज़िंदा हैं, मज़लूम अपना स्ट्रगल कानूनी तौर पे जारी रखेगा। कमेटी बनेगी, मुज़ाकरात होगा, उस वक़्त उस कमेटी को एक इज़्ज़त और वक़ार होगी। जब तक ये कमेटी कामयाबी पे आगे बढ़े और लोगों की जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो नीड है लोगों की बॉर्डर के हवाले से, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अधूरा कमेटी ऐसे फैसले नहीं करेगी। ये कमेटी जितने भी लोग हैं अफ़गानिस्तान से लेके जीवनी तक, जो बॉर्डर से मुंसलिक लोग हैं, जितने भी हैं, इन सब को एतमाद में लेके ये रिकमेंड करेंगे कि कमेटी के मेंबर कौन होंगे। हम अपने से कमेटी नहीं बनाएंगे, हम अपोजिशन वाले इनके सपोर्टर हैं। और जब फाइनल डिस्कशन होगा वज़ीर आला के साथ हम इनको बिठाएंगे, इनकी दस्तखत होगा। हम अकेले वो काम नहीं करेंगे। कल ये जाके आके कहें कि असद बलूच आपकी कमेटी को क्या हुआ? मैं जो कमेटी में रही हूँ उसका रिजल्ट हुआ है, नाकाम कमेटियों का मेंबर में नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये जो बॉर्डर बंद हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी वालेकुम सलाम, आपकी बड़ी मेहरबानी कवरेज देने के लिए। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ मकरान और रक्षान डिवीज़न से है, आप सब लोगों को पता है। तो वहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना वहाँ कोई कारखाने हैं, ना कोई ज़राअत है, ना कोई दूसरा या तीसरी रोज़गार का कोई ज़रिया है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ज़रिया माश यही बॉर्डर है। तो इससे हमारे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। हम इसी बॉर्डर से वाबस्ता कुछ कमा के अपने बच्चों का इलाज करवाते हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमारा 2 वक्त की रोटी का जो ज़रिया है यही बॉर्डर से वाबस्ता है। अगर ये बॉर्डर बंद हो तो मैं ये समझता हूँ कि यानी ये सारे मसाइल जन्म लेते हैं। जो हमारे घर का जो चूल्हा है वो बंद होता है, हमारे बच्चों का तालीम मुतासर होता है, और दूसरा ये कि हम अपना इलाज भी किसी बड़े हॉस्पिटल या कराची या कोयटा में लेके नहीं आ सकते हैं। तो उस मजबूरी से हमारे मतलब बहुत सारे गरीब लोग अपनी बीमारी की वजह से घर में फौत होते हैं। ये मसाइल हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुकने सूबाई असम्बली जाबिद अली रेकी, जो कि वाशिंगटन से इनका ताल्लुक है। आइए हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये जो पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश है, इससे कितना नुकसान हो रहा है? जो लोग इतने सरापा एहतजाज हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग दे रहे हैं असम्बली के सामने, ये नुकसान पूरा बलूचिस्तान में हर फर्द के ऊपर ये नुकसान हो रहा है। ये बॉर्डर का जो रवैया हमारे वफाक गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है, ये तकरीबन 4-5 महीनों से, पहले जुम्मे के दिन छुट्टी था, फिर इतवार को किया, फिर हफ्ते को छुट्टी किया। अभी डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट से आगे पेट्रोल और डीजल को आगे नहीं छोड़ रहे हैं। कि कहाँ का इंसाफ है? आप अल्टरनेट
गवर्नमेंट वफाक, वफाक का माना वालिद का तरह है। वफाक ये बलूचिस्तान आपका समझो एक मिसाल, आपके बच्चे हैं, आप इस लोगों को रोज़गार क्या देंगे? आप पेट्रोल डीजल बंद करने, अल्टरनेट क्या है? बलूचिस्तान में ना फैक्ट्री है, बलूचिस्तान में ना इंडस्ट्री है, बलूचिस्तान में ना एग्रीकल्चर के मद में आपने किसी ज़मींदारों के हवाले पे किया हुआ है कि भाई आप लोग जाके ज़मींदारी करें। क्या दिया है अल्टरनेट? बस यही है, वफाक गवर्नमेंट बलूचिस्तान के आवाम वर्करों को दबाए, इस लोगों का जो रोज़गार है ये छीन ले, तो ये आखिर तंग आमद में जंग आमद, ये आखिर एक रास्ता इख्तियार करेंगे। इसका फिर जिम्मेदार गवर्नमेंट वफाक है। ये जो रवैया उसने शुरू किया, जो आज आप लोगों के सामने है। हमारे जितने असेंबली के मेंबरान थे, असेंबली में पहले जुमे के दिन हम लोगों ने एहतजाज किया, आज बाकायदा आधा घंटा 1 घंटा हम लोगों ने बलूचिस्तान असेंबली चलाने नहीं छोड़ा। वहाँ से वॉकआउट करके हम लोग अपने अवाम के साथ आके बैठ के धरने दिए। हमें अवाम के नुमाइंदे, हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने कामयाब किया। इस गरीब, इस मजलूमों के बदौलत आज हम लोग इस असेंबली में पहुंचे हुए। जी, मीर जाबिद अली रेकी के ख्यालात आपने सुने। अब हम बढ़ते हैं मजीद मुजाहिरीन की तरफ और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बॉर्डर बंदिश की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं यही मुश्किलात का सामने हैं। जब ये बार लगाए, पहले तो आज़ाद कारोबार था, फिर इसकी वजह से हुकूमत ने गाड़ियों का वेरिफिकेशन शुरू किया, क्रॉसिंग पॉइंट खोल दिया। क्रॉसिंग पॉइंटों से 600 गाड़ी आते जाते थे, हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी था, अभी 3 दिन का छुट्टी आ गया। ये 3 दिन की छुट्टी भी नामंजूर किया। अभी ज़िला वाइज तेल पर पाबंदी लगा दिया। अभी ये तेल की पाबंदी पर हमने एहतजाज किया। ये पूरा बलूचिस्तान में तेल को आज़ादाना कारोबार की इजाज़त दे दे। आज असम्बली के सामने मेरे धरना आया है और असम्बली के जितने अपोजिशन लीडरान था उसने वॉकआउट करके हमारे साथ इज़हार एकजहती किया है। अगर हमारे इस एहतजाज में नज़रसानी नहीं हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बने, वो CM से बात करके वापस आएगा। अगर इससे हमारा नज़रसानी नहीं हुआ, हम इसके अपने बॉर्डरी स्टेक होल्डरों और MPs से एक मशवरा के साथ लायामल का ऐलान करेगा। इस्लामाबाद की तरफ धरना भी दे, लॉन्ग मार्च करके रेड जोन तक जाएगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेगा। आज की हमारे इस धरने का मूल मुराद ये तक हमारा मैसेज आला अहकाम तक जाए, जो हमारा मुतालबा है उस पर जल्दी नज़रसानी हो जाए और वो अपने नोटिफिकेशन वापस ले ले, तक हमारे ज़राए माश पर मज़ीद कदम ना लगाएं। हम बलूचों का रोज़गार है, हम बहुत और कोई फैक्ट्री और रोज़गार नहीं है। हम पूरा 30 लाख लोग इसी सरहदी इलाके से काम करते हैं, हमारा रोज़गार यही है। अभी हमारा रोज़गार हुकूमत ने और सरपराज जो इस दुनिया में ने कोर कमांडर भी रहा, उसने पूरा सरहदी इलाके की हक़ाइक़ देख कर इन गाड़ियों का वेरिफिकेशन भी किया है। अभी हुकूमत 3 दिन की छुट्टी के बजाय 4 दिन की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। अभी मैं इसको किसी तौर पे मंजूर नहीं करेगा और इसके बाद सख्त से सख्त लाअमल का ऐलान करेगा। अगर क्वेटा से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगा, वहाँ रेड जोन है, वहाँ भी जाके अपने एहतजाज रिकॉर्ड भी करेगा। सर, धरने के हवाले से बताएं कि ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, आज की जो हमारा धरना था वो तो मुख्तसरन 1 दिन की थी। हमने आल मकरान व रक्षान डिवीज़न की बॉर्डर ट्रेड के जितने भी चीदा लोग थे, हमने अलायंस बनाई आल बॉर्डर नुमाइंदगान मकरान व रक्षान बॉर्डर अलायंस के नाम से। इससे पहले जब ये फैसले एपेक्स कमेटी की जानिब से हमारे 5 बॉर्डरी डिस्ट्रिक्ट, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट रक्षान डिवीज़न के और 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे मकरान डिवीज़न पे ये फैसला लिया गया, तो इससे जो है हमारे 30 लाख के करीब जो हमारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड की गई थी सन 2021 में, तो वो लगभग 30 लाख के करीब हमारी जो जिनकी नौबतें आनी थी वो महीने में जो है पीछे चले गई हैं।
تو اس حوالے سے خاران سے لے کر گوادر تک ہماری شٹر ڈاؤن ہڑتالیں چلی گئی. جتنے بھی ہمارے علاقے کے ہائی ویز تھے, سی پیک کے جو روڈ تھے, وہ 8-8 10-10 گھنٹے ہم نے بند کیے. تو ضلعی انتظامیہ کی جو ہے وہ نیگوسیشن کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ معاملات صوبائی سطح کی ہے. اپیکس کمیٹی جو وزیر اعلیٰ نے اس کو جو یہ فیصلہ لیا ہے, تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے اپنا یہ الائنس ترتیب دیا. پھر اپوزیشن کے جتنے رہنما تھے, حاجی ضابط صاحب خصوصاً ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے, وجہ اسد اللہ بلوچ صاحب تھے, PNP کے ساتھی تھے, وجہ رحمت صالح صاحب تھا. تو اس حوالے سے ہم نے یہاں پہ صوبائی سطح پہ ایک دھرنے کا اعلان کیا. آج کا جو ہمارا دھرنا تھا وہ محض یہ پیغام دینا تھا کہ ہم جو ہیں بہت مجبور ہو چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت آہستہ آہستہ ہماری کاروبار پر رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے, ہم سے ہماری جو ہے منہ سے ہماری جو ہے نوالہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری علاقے جتنے بھی ہیں 2015 کے بعد 2017 کو بینس کیا گیا سارے بارڈر ٹریڈ جتنے بھی رخشان سے لے کر جیونی تک. اس کے بعد FCC نے وزارت داخلہ کی ہمارے پاس جو وہ نوٹیفیکیشن بھی 2020 کے پڑے ہوئے ہیں, وہ نوٹیفیکیشن کے توسط سے ہماری چھوٹی گاڑیوں کو رجسٹرڈ کیا, جن میں سے ہمارے ڈسٹرکٹ کھیچ کے 16,000, گوادر کے 12,000, پنجگور کے 16,000, 30,000 ہمارے مکران ڈویژن کے جو گاڑیاں ہیں. اس سے تو پیچھے جو 30 سے 40,000 جو خاندان وابستہ ہیں. اسی طرح واشوک ہو گیا, رخشان ڈویژن کے جو 2 ڈسٹرکٹ ہیں باڑری, وہاں پہ اسی طریقہ کار سے FCC بشمول ضلعی انتظامیہ نے گاڑیوں کو رجسٹر کیا, اس کو لیگل کیا. خود جو ہے شام کو ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کی دفتر سے لسٹ ایشو ہوتی ہے, جو ہے پھر FCC جو بارڈر پہ بیٹھی ہے وہاں پہ گاڑیوں کو ریچیک کرتا ہے, گاڑیوں کو جانے دیتا ہے. ابھی یہ ہمیں بتائے کہ ہم کہاں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں. اگر اسمگلنگ ہوتی تو آپ نے 2021 میں ہم کو یہ کیوں لیگلائز کر کے دے دیا. آپ ہمیں الٹرنیٹ روزگار دے دیں, ہمارے لیے متبادل روزگار لائیں. ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت مکمل تباہ کن صورتحال میں, سرکاری ویکنسیز نہ ہونے کے برابر ہیں اور صنعت کا جو ہے وجود ہی نہیں ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے, کور کمانڈر سے, کہ ہمارے یہ 2 اہم نوعیت کے مسئلے ہیں. دھرنے کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا, یہاں پر ہم نے دھرنا دیا تھا, اپوزیشن اراکین بھی ہمارے ساتھ آئے, اظہار یکجہتی کیا. پھر حکومتی وفد بھی ہمارے پاس آیا. حکومتی وفد نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم اپوزیشن اراکین کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی تشکیل دیں گے. اس کمیٹی کے تھرو آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو ہم مرکز تک پہنچائیں گے, وہاں سے عمل درآمد جو ہوگا ہم آپ کو پھر مطلع کریں گے. اس یقین دہانی کے بعد آج کا ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں. اگر ہمارے مطالبات پر یہ کمیٹی نے عمل درآمد نہیں کروایا تو پھر ہم اراکین اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان کی مشاورت کے بعد اپنے آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. ابھی اپوزیشن کی وفد کی یقین دہانی کے بعد حکومتی وفد کی کہ ہم کمیٹی بنا کر آپ کے مطالبات آگے لے جائیں گے, اس یقین دہانی پر آج سے ہم اپنا دھرنا ختم کر رہے ہیں. آئندہ کا لائحہ عمل کمیٹی کی جو کارکردگی اس کے بعد طے کریں گے. بلوچستان سے ایران کے 3 بارڈرز جبکہ افغانستان سے 2 بارڈرز لگتے ہیں, جس سے لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش جڑا ہوا ہے. ایران سے جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء, گیس, تیل وغیرہ ان سب کا کاروبار ہوتا ہے. تو اس کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج میں اپنا ولاگ ختم کرنا چاہوں گی. اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.